हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? बना रहे होंगे तो रील बनाओ। रील बना ली मैं अभी अभी। तो गुड आफ्टरनून। वैसे मॉर्निंग का टाइम है। सुबह के कितने बजे हैं? 9 बजने को। 9 बजने वाले हैं। नैनी गई है स्कूल, शिवांश नहीं गया क्योंकि आज संडे है तो शिवांश की छुट्टी है। और नैनी जो है उसका मार्शल आर्ट जो है ना, उसके कारण उसको जाना पड़ रहा है। मार्शल आर्ट में उसने पार्टिसिपेट किया है, स्कूल में प्रोग्राम है 15 अगस्त को, इसलिए तो नैनी स्कूल गई है और मैं बैठी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है। कल एक कमेंट आया था कि दीदी अच्छे लगते हो आप जब ठीक है बोलते हो, हम तो आपको चिढ़ाने के लिए बोलते हैं। तो दी आप मेरे को दीदी बोल रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, आप मेरे से बड़े हो, आपने कहा कि छोटों को छेड़ने में मजा आता है, तो आप मेरे से बड़े हो। मैं आपको एक बात कहूंगी, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग ठीक है पर मुझे टोकते हो, और मैं कोशिश करती हूँ मैं आगे से ना बोल लूँ। ठीक है चलो यार, इस चीज को छोड़ते हैं। और आपको एक बात और बताऊं, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि कुछ नया होने वाला है। इस कारण से जो नया होने वाला है वो तो मैं फिर कभी आपको बताती हूँ, लेकिन आज मैं किस लिए आपके सामने आई हूँ सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ। देखिए, आप लोग मेरे को समझाते हो कि दी नेगेटिव चीज़ों पर आप रिएक्ट मत किया करो। मेरी कोशिश रहती है कि मैं नेगेटिव चीज़ों पर रिएक्ट ना करूँ। एक मिनट, मेरा ट्राइपॉड थोड़ा सा सही, कैमरा बंद कर दिया। ये छोटे छोटे वो होते हैं ना, देखो ये उड़ रहा है। भुत्तर बोलते हैं हम लोग तो उसको एक भी सौंपना मत दिलाना। बताओ कितने रख रखी है उसमें, अभी दिखो। एक तो ये रहा, देखो। बताओ तो, इतने शॉर्पनर है नैनी के पास, उसको एक भी मत दिलाना। 4 शॉर्पनर है। देखो मेरे बेटा क्या कमाल की बात लेकर आए हैं। नैनी को शॉर्पनर मत दिलाना, उसके पास 4 है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, बीच में मच्छर आ गया था इधर 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 इधर, तो मैं उसको भगाने के लिए एक बार कैमरा बंद कर दिया। तो मैं क्या कह रही थी, आप लोग कहते हो कि दीदी नेगेटिव कमेंट्स पर रिएक्ट मत किया करो। मैं नेगेटिव कमेंट्स पर रिएक्ट नहीं करती, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर कई लोग हद से ज्यादा क्रॉस कर जाते हैं। मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, कुछ लोग लिमिट क्रॉस करते हैं, तो फिर उनको बोलना यार मतलब यूँ हो जाता है कि नहीं अब तो जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने पिछले 2-3 दिन मैंने हंसी मजाक में लिया कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, क्यों बिना बात के इन चीज़ों पे रिएक्ट किया। और एक चीज़ और देखो, अब जो ये नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, उनके लिए कहना चाहूंगी, नेगेटिव कमेंट भी एक हद तक होता है यार। नेगेटिव कमेंट से मैं नहीं डरती हूँ। नेगेटिविटी क्या होता है कि मतलब मेरी कई चीजें हैं जो लोगों को पसंद नहीं आती, तो वो रिएक्शन देते हैं, कुछ बोलते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे इग्नोर किया है, मैं नहीं रिप्लाई करती इन चीजों पर, मैं नोटिस ही नहीं करती। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ जो कि जिनको हर एक चीज में ना, हर कोई भी हो, चाहे छोटी मोटी कोई भी चीज हो, उसमें ना एक चिढ़ होती है, वो चिढ़ निकालते हैं अपनी, और जितना उनसे हो सकता है ना उतना वो नेगेटिव होने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने सोचा कि मुझे आज बोलना चाहिए, मुझे आज बोलना पड़ेगा, क्योंकि यार हर एक चीज एक लिमिट में अच्छी लगती है। ठीक है ठीक है, फिर से बोला। तो अब पिछले दिनों से कुछ जो कमेंट्स मेरे माइंड में हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये, पिचके हुए आम के जैसी शक्ल है तेरी, आ जाती है रोज मुंह उठा के। ठीक है, पिचके हुए आम के जैसी शक्ल है तेरी। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, ये महान हस्ती जो है ये मोटी ताजी होंगी, लेकिन मैं अपने आप को फिट समझती हूँ। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। पहली बात तो सीजर मेरे दोनों बच्चे हुए हैं, ना मेरे बेली फैट है ना मेरे कोई और फैट है, मैं एकदम फिट हूँ। मुझे नहीं चाहिए भाई मोटापा, मुझे क्यों चाहिए? अब मैं जबरदस्ती मोटी ताजी हो जाऊं सिर्फ इनको दिखाने के लिए, तो क्यों? ठीक है, पिचके हुए जैसे आम के जैसी शक्ल मेरी फैमिली को पसंद है, मेरे परिवार का बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे फैमिली में जो मुझे पसंद करते हैं उनकी आइडल हूं मैं। ठीक है, वो मेरे जैसा होना चाहते हैं। मुझसे पूछते हैं कि आप क्या खाते हो, किस तरीके से अपने आप को फिट रखते हो। फर्स्ट बात, वो लोग मक्खी हैं, और मक्खी कहाँ बैठती है? जख्म पर बैठती है। लेकिन ये जख्म पर भी नहीं बैठते यार, ये मक्खी जख्म पर नहीं बैठ रही इनकी, ये तो बिना बात की चिढ़ निकालते हैं। चिढ़ नहीं होती है एक इंसान को। अब यहाँ तक बात, फिर चलो ठीक है शिवांश से 1 मिनट बेटा, यहाँ तक चलता है।
अब बात ये बात है, इन्होंने बोला शर्मा जी के कुंडल पहनने पे, वो कान में इयररिंग्स पहनते थे ना, अभी निकाल रखे, मैं फिर से पहनाऊंगी। मैंने आप लोगों के कारण नहीं निकाले, इन्होंने चेंज किए थे और चेंज जो किया था वो गिर गया, मेरे को दूसरा पहनाना है इनको। तो पहली बात तो हमारे राजस्थान में क्या ऑल इंडिया में कल बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सब जगह पहनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात इन्हीं को कहना चाहूंगी जो ये बंदी बोल के गई ना कि औरतों जैसे काम करते हैं, कल भी इन्होंने कुछ नेगेटिव किया, वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो वो पहनने के लिए पैसे लगते हैं, उसको बुर्की बोलते हैं ना, बुर्की, बुर्की पहनने के लिए पैसे चाहिए होते हैं जेब में, तब बनती है बुर्की। औरतों को गहने पहनाने के बाद में अगर आदमी गहने पहन रहे हैं तो उनको पैसे लगते हैं आदमियों के गहने पहनने के। ये अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप इस टाइप की बातें ना करें। वैसे हमारे कल्चर में पहनते आए हैं, हमारे क्या इंडियन कल्चर में पहनते आए हैं, बहुत सारे हमारे वो होते हैं ना साधु संत, और पुराने जैसे पुराने टाइम से लेके अब तक बहुत पहनते आए हैं। अगर आपको नहीं पता तो थोड़ी नॉलेज लो, बाद में कमेंट करो, अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझने की जरूरत नहीं है। अब इनका कल कमेंट आता है कल वाले वीडियो पे कि ये तो औरत बने हैं, तू बन ले आदमी, तेरा घर कैसे बसेगा। फिर बस लिया तेरा घर। आप बताओ, मेरा घर बसाना मेरे को, उजाड़ना मेरे को, ठीक है, बसाना भी मेरे को है, उजाड़ना भी मेरे को है। इनको मिर्ची क्यों लग रही है और मैं बन लूं आदमी। मैं पहली बात तो मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं किस तरीके से रहती हूँ, और रही बात आदमी बनने की, तो आपके हिसाब से आदमी क्या होता है। मैं आदमी बन रही हूँ तो मेरे आदमी के हिसाब से मतलब एक बंदा अर्न करता है, एक लेडीज अर्न करती है तो वो आदमी बन जाती है। एक लेडीज अपने घर में आदमी के बराबर, आदमी जैसे पूछता है कि ये चीज ऐसे करनी है क्या, और वो हाँ ना, उसकी परमिशन मिलती है कि हाँ साहब कर लेते हैं, यहाँ साहब नहीं करते हैं, दोनों सलाह मशवरे से काम करते हैं, इसका मतलब आदमी बनना होता है। थोड़ा मेंटेलिटी सुधारो अपनी, अपने माइंड से काम करो। यहाँ तक भी चलो मैं बर्दाश्त कर लूं, मैं पीछे का उठा रही हूँ, अब तक मैं नहीं उठाती पीछे का, ठीक है, मैं पीछे का नहीं उठाती, अब मैं उठा रही हूँ। क्यों? क्योंकि बात ही ऐसी कर दी थी आपने, मैंने इग्नोर कर दिया था, चलो कोई बात नहीं। इन मैडम ने जब हम घर गए थे, मेरी मम्मी ने सलवार के ऊपर टी शर्ट पहन रखी थी, मेरी मम्मी ने सलवार के ऊपर टी शर्ट पहन रखी थी। इनका कमेंट आया, अपनी मम्मी को कपड़े पहनने का सिखाओ, आपकी मम्मी को कपड़े पहनने की सेंस नहीं है, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे रहते हैं, ये सेंस नहीं है मेरी मम्मी को। आपके घर में सिखाते होंगे माँ को कपड़े पहनना, हमारे घर में माँ सिखाती है यार कपड़े पहनना, है साहब, अपने घर में माँ सिखाती है ना। ये इन चीजों में ये कह रहे हैं कि यार कैसी कैसी औरतें हैं, मतलब ये कुछ औरतें ऐसी हैं, एक दो तीन नाम लूंगी मैं। एक तो हरियाणवी कल्चर नाम से आईडी है उसकी, मुझे डर नहीं लगता आपका। एक सुनीता शर्मा नाम से है, एक विजया शर्मा नाम से है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, चाहे ये लोग कोई भी हों, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं इनको जानती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं इनको जानती हूँ। अब मेरी मम्मी को कपड़े पहनने की सेंस नहीं है। पहली बात तो हमारे घर में बच्चे माँ बाप को कपड़े पहनने नहीं सिखाते, आपके यहाँ सिखाते होंगे, आप सिखाओ, हमारे यहाँ तो माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं। दूसरी बात, मेरी मम्मी के ऊपर आज तक, पहले तो आपने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इग्नोर कर दिया था, लेकिन आज मैंने उस चीज को उठाया, चलो कोई बात नहीं, मैं बोलती हूँ उस पर भी। लेकिन आइंदा अगर मेरी मम्मी के मामले में कुछ बोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, और वो रिजल्ट बताएगा, फिर रिजल्ट बताएगा कि मेरे से बुरा कैसे कोई नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं कि आरती बहुत अच्छी है, उन्हीं लोगों में से कहते हैं आरती बहुत अच्छी है, और अपने आप को देख। तो आरती है ना मेरी छोटी बहन है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। छोटी बहन के साथ कोई बदतमीजी हो या कोई आप जैसे जो छचुंदर टाइप के लोग हैं ना, कुछ बकवास करें, तो उनको सुधारने के लिए मैं हूं ना, इसलिए मैं ऐसी हूं। मैं कड़वी हूं, मुझे जबरदस्ती मीठा बनना नहीं आता। जबरदस्ती मीठा क्यों बनूं भाई, जब मुझे आता ही नहीं जबरदस्ती मीठा बनना। मुझे जैसा होता है वो सामने होता है। अब मेरी बहन है, वो छोटी है, उसको पता ही नहीं है अभी दुनियादारी का,
और दूसरी बात, वो जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है वो रो देती है। मैं रोने वालों में से नहीं हूँ। आप जैसे लोग जो मेरी माँ के ऊपर कमेंट करेंगे, उस माँ के बारे में जानते ही क्या हो आप? उस माँ के बारे में जानते ही क्या हो? माँ है क्या? हर एक माँ बहुत ऐसे लोगों को बोलने से कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोग माँ के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो निश्चित है कि वो अपने माँ की क्या हालत कर रखी होगी उन लोगों ने यार। ये क्या चीज हालत कर सोचो। रखी होगी? तो उन लोगों को बोलने से मतलब क्या है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि ये मतलब ये मैं इनका मतलब आईना दिखा रही हूँ इनको। फोन में देख के इन लोगों ने मतलब आपकी या मेरी या किसी की भी माँ के बारे में बोल दिया, तो सोचो कि ये अपनी माँ को तो पीटती होंगी। अपनी माँ के साथ कैसे रिएक्ट करती हूँ? ये अपनी माँ को अपने हिसाब से, मम्मी ये कपड़े पहनने हैं, मेरा स्टैंडर्ड डाउन जाएगा, मम्मी ऐसे रहना है, मेरा स्टैंडर्ड डाउन जाएगा, ये उन लोगों में से हैं। और हम मम्मी डैडी ब्रांड है। हमारी मम्मी, हम मतलब मेरा भाई कहता था मम्मी डैडी ब्रांड वो बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप के कहे अनुसार जो होता है वो करते हैं, तो हम मम्मी डैडी ब्रांड है। और ये खुद के ही मतलब अनुसार अपने माँ बाप को रखना पसंद करते हैं। मेरी माँ की बात कर रही हूँ मैं। वैसे तो हर एक माँ पूजनीय होती है, चाहे वो माँ कोई भी हो। माँ ऐसे ही नहीं बना जाता। माँ बनने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। जो एक माँ है वो समझ सकती है इस चीज़ को कि अपने आप को भूल करके माँ बना जाता है। सेल्फ वो होता है ना कि खुद के बारे में सोचना। सेल्फिश नाम का शब्द नहीं होता एक माँ की डिक्शनरी में। सेल्फिश नहीं होती कोई भी माँ, वो खुद के बारे में सोचती ही नहीं है। अब मैं बात करती हूँ मेरी मम्मी की। मेरी मम्मी हमारे लिए क्या है? मेरी मम्मी वो है जो 21 साल की उम्र में विडो हो गई थी, और 21 साल की उम्र से उसने, आप कहते हो ना उसको कपड़े पहनने का नहीं पता, उसने ये शौक नहीं पाले। उसके शौक बहुत निराले थे। उसने कपड़े पहनने का नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपने 4 बच्चों को पढ़ा लिखा के कामयाब किया। 4 बच्चों को पढ़ा लिखा के कामयाब किया, जिसमें से एक उसका बच्चा डॉक्टर अरुण भारद्वाज पूरे एरिया में, हमारे आजू बाजू के एरिया में PhD मेरे भाई ने की है। कि मैं यहाँ पर मैं वो नहीं झाड़ रही, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी माँ ने अपने बच्चों को पढ़ाने का शौक पाला था, उनको कामयाब करने का शौक पाला था। ठीक है, तो मेरी माँ के बारे में तो बोलना ही मत। जितना भी था मैंने इनको समझाने की कोशिश की है। अब इनको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो YouTube एक बहुत ही अच्छा फीचर देता है, वो फीचर मैं यूज करूँगी। शक्ल मेरे थोबड़ा ये देख के जाएंगे। ये मेरे से नफरत करते हैं, लेकिन मेरा थोबड़ा ये देख कर जाएंगे, फिर भी नफरत करते हुए भी, लेकिन नेगेटिविटी नहीं फैला पाएंगे। तो वो फीचर मैं यूज करूँगी। बाकी जो है, इन्होंने बोला था, मैंने बोला, मैंने मेरा हिसाब किताब बराबर किया। चलो, और अब मैं करती हूँ मैं मेरी बाकी ऑडियंस की साइड मूव। तो आप सब इन जैसे लोगों के कारण आज मेरी बातों से थोड़ा सा बुरा मत मानना। मैं माफ़ी मांगती हूँ। आप लोगों ने मेरे को मना किया था नेगेटिव कमेंट्स पर आप रिएक्ट मत किया करो, लेकिन यार कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण बोलना पड़ता है। सॉरी, ठीक है। तो चलो फिर इस वीडियो का हम एंड करते हैं। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैंने आज ईयररिंग्स चेंज किए हैं, बताना कैसे लग रहे हैं। ठीक है यार, ये ठीक है आप मेरा छुड़वा के बोलो। मैं जितनी बार ठीक है बोलती हूँ ना, मुझे आप लोगों के कमेंट मेरी आंखों के सामने डिस्प्ले होते हैं। कल आया था, कितने से अच्छे हैं। ये स्टोन लेके आया था शिवांश, सारे खराब कर दिए। चलो फिर, हाँ, बाय, ध्यान रखना अपना।